और नीट के लिए इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर डीके दिखाने की कोशिश किया गया है। तो न्यूक्लियर डीके में एक्स से क्यू तक जो है पार्टिकल किस सीक्वेंस में इमिट हुए हैं वो बताने की कोशिश किया गया है यहाँ पर। तो आपको बताना है द पार्टिकल्स इमिटेड इन द सीक्वेंस आर, किस सीक्वेंस में पार्टिकल इमिट हुए हैं ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अल्फा पार्टिकल, जनरली न्यूक्लियर डीके में अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल निकलते हैं। तो अल्फा पार्टिकल होता है, बीटा भी पार्टिकल होता है और गामा रेडिएशन होता है। गामा एक फोटान होता है, उसके में मास 0 होता है और फोटान का चार्ज भी 0 होता है। तो सबसे पहले हम लोग अल्फा पार्टिकल जानेंगे क्या होता है। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है जिसका मास चार्ज होता है और जेड उसका 2 होता है, यानी उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और उस पर +2 चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल निकलने पर मास में 4 की कमी आती है और जेड में 2 की कमी आती है। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है जिसके मास को 0 माना जाता है और चार्ज को -1 माना जाता है। गामा फोटान होता है जो रेडिएशन है जिसका मास 0 और चार्ज भी 0 होता है। तो इस प्रकार न्यूक्लियस के अंदर बीटा पार्टिकल निकलने के केस में न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन और प्लस एंटी न्यूट्रिनो में डीके होता है। इस प्रकार जेड में 1 की वृद्धि हो जाती है क्योंकि प्रोटॉन बनता है न्यूक्लियस के अंदर और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग मास में सेम होते हैं, इसलिए मास में कोई चेंजिंग नहीं आती है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बन जाता है जिससे जेड 1 बढ़ जाता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं एक्स से वाई जाने में मास में कोई चेंजिंग नहीं और जेड में 1 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब यहाँ पर बीटा पार्टिकल इमिट हुआ है। और वाई टू पी जाने में मास में भी 4 की कमी हुई है और जेड में भी 2 की कमी हुई। जेड +1 से जेड -1 हुआ तो जेड में 2 की कमी हुई है। इस प्रकार यहाँ पर अल्फा पार्टिकल निकला है और पी टू क्यू जाने में मास और जेड में दोनों में कोई चेंजिंग नहीं आई है। इस प्रकार यहाँ पर पी टू क्यू जाने में गामा रेडिएशन इमिट हुआ है। गामा फोटान होता है, रेडिएशन होता है, उसका मास 0 और चार्ज भी 0, इसलिए पी टू क्यू जाने में मास और जेड में कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो गामा रेडिएशन यहाँ पी टू क्यू में निकला है, रेडिएट हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि पी टू क्यू जाने में गामा रेडिएशन कैसे रेडिएट हुआ। तो आपको जानना चाहिए कि जब गामा रेडिएशन इमिट होता है तो किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस जो है हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाता है। क्योंकि न्यूक्लियस का एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर्डर में होता है, इसलिए किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस जब हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाता है तो गामा रेडिएशन इमिट होता है और ऐसे में मास और जेड में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक्स टू क्यू जाने में जो इमिट हुए हैं पार्टिकल्स और रेडिएशन उनका सीक्वेंस बीटा, अल्फा और गामा है। तो यहाँ पर बीटा, अल्फा और गामा सीक्वेंस में पार्टिकल्स और रेडिएशन का इमिशन हुआ है। तो हम समझते हैं क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।